हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि आपकी हेड क्वार्टर यहाँ पे बात करें नॉर्थर्न कमांड 2021 की, तो उसके तरफ से यहाँ पे जो है वह हेड क्वार्टर नॉर्थर्न कमांड की तरफ से जो है एक नई वैकेंसी निकाली है जो कि ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑफलाइन फॉर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये 10th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पोस्ट काफ़ी अलग अलग यहाँ पे देखने को मिली है, करीब जो है 7 से लेके 8 जो है पोस्ट है यहाँ पे। फायरमैन, लेबर और ड्राइवर और भी सारे पोस्ट हैं जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑफलाइन फॉर्म है, आपको मैं बताऊंगा कहाँ से और कैसे भरेंगे, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो और आप क्लियर भी यहाँ पे अपना जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डेट के साथ आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए। अगर आप जो है अपने दोस्तों में इस वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ASC यूनिट्स ऑफ जो है 71 सब एरिया हेड क्वार्टर नॉर्दर्न कमांड की यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस 1/2021 की है। ये वीडियो थोड़ी जो है लॉन्ग होगी, आप लोग देखिएगा पूरा ताकि आपको सभी को जानकारी प्रॉपर मिल सके। ठीक है, ये वैकेंसी है दोस्तों, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, ये जो है 71 सब एरिया जो है वह हेड क्वार्टर नॉर्थर्न कमांडर के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी आप सभी के लिए। तो आप लोग पहले जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करिए। क्योंकि आवेदन करते समय अगर फॉर्म में आपका एक भी अगर जो है ओवरराइट या मिस प्रिंट किसी तरह की हुई तो आपका वो जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है इसकी ऑफलाइन फॉर्म जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि मैं वीडियो में बता दूंगा कहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल जो है वह ऑफलाइन फॉर्म जो है प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की। ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए दोस्तों जो आपका यहाँ पे सैलरी जो बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो 19,900 से लेके जो है 45,700 तक पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, टोटल इसमें जो है 27 पद हैं, जो कि 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है, तो 25 पोस्ट यहाँ पे बचती है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूंगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एज की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष तक एज रखा गया है। लेकिन आप जो है OBC SC ST में तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। OBC वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट इसमें दी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैट्रिक पास जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और उनके पास जो है यहाँ पे मांगी गई है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, DTO या RTO द्वारा जो है वह यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है 2 साल का आपके पास जो है वह ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल जो है यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस के तौर पे। ठीक है, तो 2 साल पुराना है आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या आप सर्टिफिकेट नहीं भी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यानी कि RTO या DTO की तरफ से यहाँ पे मांगी गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मस्ट यहाँ पे कहा गया कि सिविल ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल की 5 पोस्ट है, SC की 21 और EWS की 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, ये चीज़ भी ध्यान रख लीजिए आप सभी। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वह व्हीकल मैकेनिक की। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं व्हीकल मैकेनिक की जो पोस्ट है, तो इसमें जो है 10th पास इसमें भी जो है रखा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एज की तो यहाँ पे 18 से 25 वर्ष ही वाले जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। SC ST या OBC से हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 10th पास जो कैंडिडेट हो वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर एंड जो है नेम ऑफ टूल्स एंड व्हीकल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो व्हीकल मैकेनिक के लिए आवेदन करेंगे उनको जो है वह जो आपको मैं बता दूं कैपेबल यानी कि जो भी औजार होती है व्हीकल को ठीक करने में उस सभी के नंबर, जैसे रिंच होती है बहुत सारी और टूल्स वगैरह होती है, उसका नाम और नंबर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि 1 साल का आपके पास जो है वह जो हैवी व्हीकल है उसको जो है वह उसके जो है यहाँ पे ठीक करने का, यानी कि उसी के लिए जो है यहाँ पे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 पोस्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे रखा गया है SC के लिए, SC के लिए शायद, हाँ SC के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद फायरमैन की बात कर लें तो फायरमैन में 3 पोस्ट रखी गई है, जो कि यहाँ पे SC के लिए 1 और ST के लिए 2 पोस्ट हैं। जनरल और EWS और भी जो OBC हैं उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा।
जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करेंगे सैलरी आपको सेम दी जाएगी। एज भी आपको 18 से 25 तक है। लेकिन यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका जो है 10th ही पास मांगा गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फायरमैन में जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देना होगा, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको जो यहाँ पे वह फायरमैन की जो है सभी जानकारी होना चाहिए, जो कि एक जो ट्रेनिंग करते हैं उनको ही पता रहता है। लेकिन आपके यहाँ पे ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो फायर इक्विपमेंट है उन सभी को यूज़ करने का, फर्स्ट एड लगाने का। जो भी यहाँ पे जो फायर सर्विस में पोस्ट में जो है अप्लाई करेंगे उनको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। हाइट इसमें जो है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की साइज़ यहाँ पे जो है 81 से 81.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। और फुलाने के बाद आपकी जो है यहाँ पे वह 85 सेंटीमीटर जो है वह चेस्ट जो है आपका फूलना चाहिए। और आपकी वेट जो है 50 किलो से जो है कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लें जो लेबर की है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो है वह देख सकते हैं जो पोस्ट रखा गया है, जनरल के लिए 7 है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि एज आपकी सेम रखी जाएगी 18 से 25 तक। लेकिन इसमें सैलरी जो है आपकी वो 18,000 से लेकर जो है 41,100 तक जो है आपकी पर मंथ दी जाएगी सैलरी। जनरल के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 मैंने बता ही दिया आपको। जो भी कैंडिडेट केवल और केवल 10वीं भी पास है तो वो आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, मैट्रिक है, या आपके पास इंटर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बचती है जो वैकेंसी वो कारपेंटर की। इसमें भी आपकी सैलरी 18,000 से लेके 41,100 तक पर मंथ दी जाएगी। 18 से 25 वर्ष तक आपकी एज रखी जाती है। सभी में दोस्तों मैं बता दूं, सब जितने भी मैंने आपको एज अभी तक बताए हैं तो ये सभी जो है आपको मैंने अभी जनरल की ही बताए हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल की छूट, और SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसमें भी यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, लेकिन आपके यहाँ पे जो है कारपेंटर का जो है नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक पोस्ट ही कारपेंटर में भी दिया गया है। अब यहाँ पे एज जो है वह लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो सबसे पहले मैं बता दूँ फिजिकल जो है आपका सिर्फ फायरमैन में ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंट्रेंस टेस्ट में आपकी जो है जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे फायरमैन में तो उनको सबसे पहले जो है वह 65.5 kg किसी भी जो है वह मैन को आदमी को लेके जो है 183 मीटर जो है आपको चलना होगा, या झटकना होगा, या दौड़ना होगा 96 सेकेंड में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसका कहा गया है कि कैरिंग 2.7 मीटर आपको यहाँ पे वह चढ़ना होगा रस्सी के सहारे ऊपर की ओर, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है लॉन्ग जंप ये समझ सकते हैं आप। और उसके बाद कहा गया कि 3 मीटर तक आपको जो है वर्टिकल रोप पे जो है रस्सी के सहारे जो है आगे बढ़ना होगा, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे जो है वह फिजिकल होगी, उसके बाद यहाँ पे जो है वो रिटन टेस्ट होंगे। तो इसके बारे में मैं जो है डिटेल में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसकी जो है वह सिलेबस के बारे में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन ऑल्सो भी सब्जेक्ट फॉर द फ्लोइंग कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको कुछ जो है जानकारी दी गई है, आप इसे जो है पोज करके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसे आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो इसका जो है जो आपका ऑफिशियल जो फॉर्म दिया गया ऑफलाइन का वो मैं आपको दे दूंगा, इसकी जो है वह टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ बताई गई है जिससे आप जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह देख सकते हैं, सभी का नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है वो 45 रुपये का जो है आपको डाक टिकट चिपकाना होगा। 45 रुपये से 1 रुपये का भी कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है देख सकते हैं कैंडिडेट्स विल इनोस ए सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व फिक्सिंग पोस्टल स्टाम्प कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पोस्टल स्टाम्प कहा गया है 45 रुपीज़ का होना आवश्यक है, इससे जो है कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस तरह से आपको जो है इन्वेलप ऊपर वाले पे लिखना है, और जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं बीच में लिखना है। उसके बाद अलॉन्ग विथ सेल्फ एंड जो है फादर्स मदर्स नेम डाल के आपको जो है सभी अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद जो है आपको जो है आगे भेजना है। A4 साइज जो है वह पेपर सारा कुछ होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहा गया कि 21 डेज, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ उससे 21 दिन के अंदर जो है आपको
इसे भेज देना है। और आप चाहे तो इसे नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं या आप जो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सेंटर पे जाके आप इसे जमा नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और भी सारी जानकारी थी जो कि मुझे आपको बतानी है, तो वो सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में, और किस तरह से फॉर्म को भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है फॉर्म है जो कि आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे जो है आपको जो है 2 फोटो लगने वाले हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।